हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 11 फरवरी और आज हमारी क्लास में टोटल में 7 न्यूज़ है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज़ से। हमारा आज का पहला न्यूज़ है इंडियन पार्लियामेंट को लेकर। कल ही इंडियन पार्लियामेंट के जो ओपोजिशन मेंबर्स हैं उन्होंने पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला जी को स्पीकर के पोस्ट से हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके आए हैं और उसी को देखते हुए एक आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का न्यूज में आ जाता है। आर्टिकल 94 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल में पार्लियामेंट के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रहते हैं उनका पोस्ट से वैकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल का प्रोविजन दिया हुआ है। यही आर्टिकल का 94A रहता है, एक 94B और एक 94C रहता है। 94A में बताया गया है अगर पार्लियामेंट के स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर अपना पार्लियामेंट का लोकसभा का मेंबरशिप छोड़ दे तो उन्हें अपना इस पोस्ट को भी वैकेंट करना पड़ेगा। इसी तरह आर्टिकल 94B में बताया गया है स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर जो रहते हैं लोकसभा के वो अपना रेजिग्नेशन किसी भी टाइम हैंड रिटन में सबमिट कर सकते हैं। और आर्टिकल 94C में बताया गया है स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर को उनके पोस्ट से रिमूवल के लिए लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जितने मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं उनका मेजोरिटी से, और साथ ही में एक 14 दिन का नोटिस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा लोकसभा स्पीकर को उनके रिमूवल के लिए। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है ब्रिक्स को लेकर। ब्रिक्स का एक सेपरा मीटिंग होने वाला है और ये मीटिंग होने वाला है न्यू दिल्ली में। और इसी मीटिंग के लिए रशिया के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है सेर्गे रियाबकोव वो न्यू दिल्ली विजिट पे आए हैं। रशिया के साथ चाइना भी इस मीटिंग को अटेंड करने वाला है और चाइना की तरफ से चाइना के एग्जीक्यूटिव वाइस फॉरेन मिनिस्टर मा जाओ जू ये इंडिया पे आए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज पे। हमारा आज का थर्ड न्यूज है एक अमेंडमेंट रूल को लेकर। आईटी मिनिस्ट्री मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है उनमें एक अमेंडमेंट नोटिफाई किए हैं। इस अमेंडमेंट में दो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। फर्स्ट है अक्टूबर 2025 में गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था जितने भी एआई टूल यूज किए गए कंटेंट रहते हैं उसके जो कवर रहते हैं उसमें 10% एरिया पे एआई का लेबल लगाना पड़ेगा जो ये वीडियो एआई के थ्रू जनरेट किया गया है। उसी रूल्स को गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर दिया है और ये 10% की जगह प्रोमिनेंटली विजिबल लेवल लगाया जाएगा। मतलब जो एआई लेवल लगाया जाएगा वो 10% एरिया कवर ना करने पे भी चलेगा बट सही से विजिबल रहना चाहिए। और जो सेकेंड अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है वो है अगर कोई भी नॉन कॉन्सेंसुअल इंटीमेट इमेज या फिर कंटेंट पोस्ट किया जाए तो उसे पहले 24 आवर्स में हटा लिया जाता था और ये 24 आवर्स को कम करके 2 घंटा कर दिया गया है। वैसे ही अगर कोई अनलॉफुल कंटेंट पोस्ट किया जाए तो उसे 36 घंटा में हटा लिया जाता था और ये 36 घंटा को कम कर 3 घंटा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और फ्रांस को लेकर। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन वो 3 दिन के लिए इंडिया विजिट पे आने वाले हैं। इंडिया होस्ट करने वाला है एआई इम्पैक्ट समिट। इसी समिट के अवसर पर वो इंडिया विजिट पे आने वाले हैं और इसी के साथ इंडिया ग्लोबल साउथ का फर्स्ट ऐसा कंट्री बन जाता है जो ग्लोबल एआई समिट होस्ट करने वाला है और ये समिट होस्ट किया जाएगा इंडिया के नेशनल कैपिटल दिल्ली में। लास्ट ईयर फरवरी में ये समिट होस्ट किया गया था फ्रांस के पेरिस में और ये समिट को चेयर किया गया था पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन के द्वारा। ये एआई इम्पैक्ट समिट के साथ साथ इंडिया और फ्रांस के बीच में एक बायलैटरल टॉक भी होने वाला है। इसमें इंडिया और फ्रांस मिलकर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और पीपल टू पीपल एक्सचेंज में अपना कोलैबोरेशन को इंक्रीज करने वाले हैं। यह बायलैटरल डिस्कशन जो होगा वो होगा इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल कोऑपरेशन को इंक्रीज या फिर स्ट्रेंथ करने के लिए और ये होगा होराइजन 2047 रोड मैप के अंडर और ये
इंडिया और फ्रांस के जो लॉन्ग टर्म विजन है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे, उसे भी शेप करेगा। इसी के साथ इंडिया और फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 भी इनोग्रेट करने वाले हैं मुंबई में। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ है DAC को लेकर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेकर। ये DAC के चेयरमैन रहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और अभी इनके चेयरमैन हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। जितने भी प्रोक्योरमेंट किया जाता है डिफेंस का, वो प्रोक्योरमेंट करने से पहले DAC का क्लियरेंस लेना पड़ता है। इस न्यूज़ में बताया जा रहा है इंडिया P-81 बोइंग एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने वाला है। ये एक मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनाइंस एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है, और इंडिया 6 P-81 बोइंग एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने वाला है, और ये प्रोक्योर करने वाला है यूएस से। और इसे प्रोक्योर किया जाएगा इंडिया और यूएस के बीच में जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था उसी के अंदर। इसके साथ साथ इंडिया 216 M982A1 एक्सकैलिबर टैक्टिकल प्रोजेक्टाइल 100 जैवलिन राउंडर्स, ये सब भी प्रोक्योर करने वाला है यूएस से। इसी के साथ इंडियन नेवी के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर प्रोक्योर करने वाला है, और उसके लिए इंडिया यूएस के साथ LOAS साइन किया है, मतलब लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये दो एयरक्राफ्ट मतलब बोइंग P-81 एंड MH-60R हेलीकॉप्टर, ये दो एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के INAS 312, INAS 316, INS हंसा, गोवा, ये सब के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्स सर्विसमेंट अमेंडमेंट रूल को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक्स सर्विसमेंट अमेंडमेंट रूल को नोटिफाई किए हैं अंडर आर्टिकल 309 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्स सर्विसमैन का डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किए हैं, और उसी के साथ साथ MNS मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जो पर्सनल रहते हैं उन्हें भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड किए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज़ पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज़ है इंडिया और बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश ने यूएस के साथ अभी एक ट्रेड डील साइन किए हैं। इस ट्रेड डील में बताया जा रहा है बांग्लादेश इंडिया को रिप्लेस करेगा यूएस से कॉटन के मामले में। 2024-25 में इंडिया ने $1.747 बिलियन का कॉटन यार्न बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया था। अगर बांग्लादेश इंडिया को रिप्लेस कर दे तो इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट कॉटन के फील्ड में नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।